हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 24 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और बज रहे थे कुछ 6:15 और बस मैं आ गई थी। सुबह के जो सबसे मेन काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना, तो शरण के टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। तो आटा मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ और आटा गूंदने के बाद में फिर मैं पराठे बनाऊँगी। तो मैंने शरण से पूछा कि शरण क्या लेके जाएगा, तो उसने कहा कि मम्मा मैं पनीर की सब्जी लेके जाऊंगा, क्योंकि ना उसे पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। पनीर के पकौड़े खाने को नहीं करता, लेकिन पनीर की सब्जी होती है ना, वो उसे बहुत पसंद आती है और उसके साथ वो कुछ भी नहीं लेता। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट पहले पराठे सेकूंगी। पराठे भी ना मैं घी में बनाकर देती हूँ, जिससे मतलब ऑयल जैसे थोड़ा बहुत नुकसान करता है, चलो घी कोई नुकसान नहीं करेगा, बच्चे को ताकत ही देगा। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट पहले उसके लिए 2 घी के पराठे बनाऊंगी और उसके बाद जब तक वो तैयार हो रहा था और मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी और कोको मेरे ना आसपास ही घूम रहा था। और जब मैं बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो मैं तुरंत कोको के लिए भी बना देती हूँ पराठा बड़े साइज़ का, क्योंकि सुबह के टाइम ना उसे भी बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को सुबह भूख लग जाती है, वैसे कोको को भी भूख लग जाती है। तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर घी का पराठा बनाऊँगी और उसके बाद उसे मैं, जैसे कि उसकी आदत है कि वो मेरे हाथ से ही खाता है, फिर उसे खिलाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे पहले मैं पराठे बना लूँगी, शरण का टिफ़िन तैयार करूँगी और उसके बाद ही मैं कोको का पराठा बनाकर उसे खिलाऊँगी। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मम्मी लोग के काम स्टार्ट होते हैं। जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं ना, उसके पहले भी मैं ऐसे ही काम करती थी, जैसे बच्चों को स्कूल भेज देना, उसके बाद फिर मैंने तुरंत काम पे लग जाना। और अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे शरण तो स्कूल चले जाता है और रमन के भी सुबह मॉर्निंग में जिम का रहता है, तो रमन भी सुबह सुबह जिम चले जाता है। कई बार वो 5:30 चल जाता है, कई बार वो 6 बजे चले जाता है, 6:45 तक। तो दोनों बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। और जब बच्चे नहीं रहते ना घर में, तो फटाफट काम हो जाते, नहीं तो बच्चे मम्मा मम्मा कभी कहीं से आवाज़ लगाते, कभी कहीं से आवाज़ लगाते, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये देखिए मैंने शरण का टिफ़िन लगा दिया है, पनीर की सब्जी और साथ में पराठे 2 डाल दिए हैं उसके टिफ़िन में। और बस अब मैं कोको के लिए भी मैंने पराठा बना के रख दिया है और बस मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो अदरक नहीं था, अदरक जैसे थोड़ा लास्ट का ना, जैसे गीला गीला सा हो जाता है, वैसे मैं अदरक को धूप दिखाती रहती हूँ। धूप दिखाने से क्या होता है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है ना, जैसे बरसात के टाइम में अंदर से गीले गीले गले टाइप के हो जाते हैं ना, तो वो ठीक हो जाते हैं, मतलब वो ख़राब नहीं होते। तो वैसे ही था, लेकिन लास्ट का एक जो बचा था ना, वो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था। तो मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है, 2 इलायची, और बस चाय पत्ती और चीनी डालूंगी और मस्त मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग चाय मैं नहीं पीती और ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। बस ज़्यादा मतलब दूध ज़्यादा रहता है और उसको हल्का सा काढ़ लेती हूँ मैं अच्छे से, और उसके बाद हमारी बन जाती है टेस्टी सी चाय। और ये चाय सुबह मॉर्निंग में मिल जाती है ना, उसके बाद फिर काम की जो स्पीड बढ़ती है ना, बहुत मतलब चाय पीने के बाद ही एनर्जी ज़्यादा अंदर शरीर में आती है। क्योंकि ये चाय पीने की आदत ना मुझे बचपन से है। मतलब जैसे सुबह बचपन छोटी थी ना, तब भी जैसे उठती थी तो मम्मा पहले बादाम भिगो के रखती थी और दूध देती थी साथ में। फिर मैंने नहाना, पाठ, पहले एक्सरसाइज करती थी मैं, फिर नहाती थी, फिर पाठ करती थी। पाठ करने के बाद फिर मैंने चाय पीनी और चाय के साथ में बिस्किट वगैरह लेती थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा नाश्ता बना देती थी। तो वही आदत ना अभी तक पड़ी हुई है और ये ससुराल आई तो यहाँ पे भी वही आदत थी सेम। मॉर्निंग में सबको चाय पीने की आदत थी, तो फिर वैसी ही आदत अभी तक पड़ी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने दोपहर का लंच तैयार किया था। लंच में डैडी के लिए मिक्स वेज बनाई थी। मिक्स वेज में मतलब थे शिमला मिर्ची थी, गाजर थी और मटर डाल दिए थे मैंने, और 1-2 सब्जी और डाल दी थी। और बस बॉईल की थी सब्जी को, मतलब पानी डाला था और उसमें कुछ नहीं डाला था, नमक और हल्का सा डाला था और हल्दी डाली थी बस डैडी के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सब्जी को सीटी लगा दी थी। तो तेल उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। और हमारे लिए बनाया था मैंने मटर वाला पुलाव, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, और साथ में था बूंदी का रायता। और बस इसके बाद ये जो समय है, ये है शाम का समय।
मैं को शाम को मिल रही हूँ। और बस कोको थोड़ी देर पानी पीने वगैरह के लिए बाहर गया था, बाहर कपड़े भी घूम रहे थे मशीन में। तब जब मैं कपड़े घुमाने गई थी ना मशीन में, तो ये बाहर निकल गया था। और बस मैं फटाफट यहाँ पे जो शाम का झाड़ू है ना, मैं ये भी लगा लूँगी। और कोको इतनी बदमाशी कर रहा था, मेरे को झाड़ू लगाने नहीं दे रहा था। मतलब वो मेरे सामने कूद कूद के ना मस्तियाँ कर कर के दिखा रहा था, जैसे लेट जाता और लड़ने के लिए जैसे पोजीशन ले लेता, इस तरीके की वो हरकतें कर रहा था और मेरे को बहुत तंग कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी, बेटा मेरे को काम कर लेने दे, शाम का समय है, मेरे को अभी पाठ लगाना है। पर वो कोको कहाँ सुनता है, कोको किसी की नहीं सुनता। कोको को जब मस्ती करनी होती है ना, कोको ने करनी होती है और उछल उछल के मस्ती करता है। और इस समय रमन भी घर में नहीं था, वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं गया हुआ था शायद। और शरण जो था वो पता नहीं क्या कर रहा था, बाहर था कहीं, पता नहीं क्या कर रहा था। और हम दोनों माँ बेटा अंदर थे और कोको इतना तंग कर रहा था, मेरे को बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा था। आप जैसे देखिएगा उसकी मस्ती इतनी ज़्यादा होती है ना, कूद कूद के मस्ती करता है कि मम्मा मेरे साथ खेल लो, अभी काम मत करो। उसका काम करने देने का मूड ही नहीं कर रहा था कि आप काम मत करो, छोड़ो छोड़ो वाला हिसाब था काम को, बस मेरे साथ खेलो। कोई भी चीज़ होती है ना, ये ऐसे ही करता है, मतलब उसको खेलना है, मतलब फिर वो कोई काम नहीं करने देगा। और ये देखिए इसकी मस्ती शुरू है यहाँ पर। और मैं उसको बोल रही जा भाई मेरे को काम कर लेने दे, मेरे को मत तंग कर, मैं लेट हो रही हूँ। पर वो कहाँ सुनता है, उछल उछल के खेलता है वो मेरे साथ। बस मैं यहाँ उसे प्यार कर रही हूँ और उसको समझा रही हूँ कि मेरे को काम कर लेने दे भाई, तू जा, मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को पाठ लगाना है। पर अभी भी वो नहीं हट रहा था। और वो क्या करता है ना, जैसे मेरा हाथ जो है ना वो मुंह में ले लेता है, मतलब काटता नहीं है लेकिन ना वो उस तरीके से करता है कि चलो मेरे साथ खेलो। और बस इस तरीके से ना मेरे को बहुत तंग किया उसने, कम से कम 10-15 मिनट तक वो मेरे को तंग करता रहा इसी तरीके से। और बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा झाड़ू वगैरह किया, किचन में भी झाड़ू नहीं मारने दे रहा था, ना किचन में पोछा मारने दे रहा था। बहुत ज़्यादा इसने तंग करके रखा था, बहुत इसको मस्ती चढ़ी थी। और आजकल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसे बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ने लगी है। मेरा कोको भी 1 साल का होने लगा है। अगले महीने मेरे शरण का और मेरे कोको का, दोनों बच्चों का बर्थडे आएगा। तो दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम। और बस कोको जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसकी मस्तियाँ भी वैसी बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यहाँ पे शाम का झाड़ू लगा रही हूँ, इसके बाद मैं फटाफट पोछा भी लगा लूँगी। शाम के टाइम में इतने काम हो जाते हैं ना, खाना बनाना रहता है, कई चीज़ें हो जाती है। और मैंने दिन में कपड़े भी वॉश नहीं किए थे, तो कपड़े भी पड़े थे, काफ़ी सारे हो गए थे कपड़े, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी। तो डैडी जी जो आए थे तब उनके कपड़े भी पड़े थे और ये भी गए थे, इनके भी कपड़े निकले थे, तो वो सब कपड़े भी धोने थे मुझे। तो मशीन तो बाहर लगाई हुई थी मैंने, और खाना बनाने का काम था। और खाने में डैडी के लिए मिक्स वेज बनाई थी मैंने, और इनके लिए मैंने पकौड़े बनाए थे, और हमारे लिए मैंने बनाए थे चाइनीज़ पकौड़े, यानी सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनी थी। और ये जो डैडी जी हैं, डैडी जी के लिए मैं बना रही थी तोरियाँ। तो तोरियाँ डैडी जी कहने लगे कि वो तोरी मतलब मिक्स वेज बना दे। तो मैंने तोरियों में ही मटर डाल दिया था, थोड़ा सा कद्दू डाल दिया था, गाजर डाल दी थी, फूल गोभी डाल दी थी, टमाटर डाल दिया था, और नमक, एकदम हल्का सा नमक और हल्दी डालकर बस उसे बॉईल कर दिया था। तो इस तरीके से डैडी की सब्जी बन गई। और फिर इनके लिए पकौड़े तल दिए थे, थोड़ा सा बेसन घोल के, और हमारे लिए बना लिए थे मैंने चाइनीज़ पकौड़े। और देखिए ये सब काम करते करते, झाड़ू पोछा सब करते करते 6 बज गए। अब हो रहा था मेरे पाठ लगाने का टाइम। और हमारा शरण पता नहीं ये माइनक्राफ्ट क्या है, यही देखता रहता है सारा दिन बैठकर, और उसे कोई काम नहीं रहता है। बस अब इसके बाद मैंने शाम को रहरास साहब जी का पाठ लगा दिया। खाने की तैयारी कर ली थी और बस मैं आ गई कपड़ों को धोने के लिए। अब कपड़े मतलब लास्ट बार के क्या है ना, मतलब पहले की तो मैंने खंगाल खंगाल के बाहर निकाल लिए थे,
और लास्ट बार के मैंने सोचा कि मैं मशीन में ही उसे पूरा अच्छे से खंगाल देती हूँ। 3-4 बार मैंने पानी चेंज करके उसे मशीन में ही घुमा घुमा के साफ़ कर दिया जब तक पानी साफ़ नहीं हो गया। तो इस तरीके से मैंने ना कपड़े सूखने भी डाल रही थी और सुखा भी रही थी और धो भी रही थी, यानी सारे काम एक साथ ही कर रही थी। और कोको अभी भी इस टाइम पे भी मेरे पास ही घूम रहा था। यानी किसी किसी दिन ऐसा होता है ना, शाम को भी बहुत ज़्यादा बिजी निकलता है। मॉर्निंग का टाइम तो बिजी होता ही है, लेकिन अब जो हाउस वाइफ होती है उनका शाम का टाइम भी बहुत ज़्यादा बिजी निकलता है। और शाम को ऐसा रहता है कि शाम को कई काम निकल आते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, रात का पोछा करना, मतलब कितना हो जाता है। दिन में हमारे किचन में दिन में 3 से 4 बार पोछा लग जाता है, क्योंकि कुछ भी गिरता है तो मैं पोछा ही मार देती हूँ। जैसे झाड़ू मारने के बाद पोछा मार देती हूँ, तो दिन में 3 से 4 बार पोछा किचन में हो जाता है। और ये देखिए यहाँ कपड़े सूखा लिए हैं मैंने मशीन में, और साथ साथ मैं डालती भी जा रही हूँ, मतलब सुखा भी रही हूँ मशीन में, डालने का काम भी कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं सारे काम एक साथ निपटाती जा रही थी, ताकि ना सारे काम साथ साथ हो जाएं और खाना बनाने के टाइम तक मेरा ये काम पूरा, मतलब जैसे मैं अंदर जाके पकौड़े तलूंगी तब तक मेरा ये काम पूरा हो जाए। और कोको अभी भी मेरे पास ही था, वो 1 मिनट भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। और ये देखिए, ये हमारी फैक्ट्री में जो मैं आपको दिखाया था ना मैंने मैंगो, दशहरी आम हमारी फैक्ट्री में लगे हुए हैं। तो ये उसी के ना जो गुठली थी ना, वो मैंने पानी में और थोड़ी सी मिट्टी में मिक्स करके रख दी थी, तो वो अब पौधे बन गए। एक पौधा तो डैडी जी ले गए थे फैक्ट्री में, और ये मैंने सोचा इसे मैं घर में लगाऊंगी। इतने मीठे हैं ना इसके आम, बहुत ज़्यादा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं लगाऊंगी इन्हें। और बस ये यहाँ पे मैं रात के बर्तन धो रही थी, और बर्तन भी ऐसा होता है ना, नहीं धोना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है किचन। बर्तन धो लो तो बहुत हल्कापन लगता है सुबह के लिए। जब हम किचन उठते हैं, किचन साफ़ मिलती ना, मेरा दिल तो बड़ा खुश होता है। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का दिल ऐसे ही खुश होता होगा जब उनको किचन सुबह साफ़ मिलती होगी, हर चीज़ उसकी जगह पर मिलती होगी, तो मन अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ना ये नल वगैरह भी जितने हैं ना, मैं सब साफ़ कर लूँगी, सिंक साफ़ कर लूँगी, नल के पीछे की टाइल्स जो होती है वो साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ का किचन का वाइपर जो होता है, छोटा सा वाइपर जो किचन का होता है काउंटर टॉप का, वो साफ़ कर लेती हूँ। ब्रश धो लेती हूँ, यानी ये जो सब चीज़ें हैं ना मैं अच्छे से धो के रखती हूँ। और ये मेरी रोज़ की आदत है। और नल वगैरह साफ़ करना, मैं दिन में 3 से 4 बार नल साफ़ करती हूँ। और बस इस तरीके से मैं पूरा करती हूँ, और तभी किचन साफ़ रह पाती है, और इसी तरीके से हम करके अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी आदतें होती है जो हमारे घर को साफ़ रखती हैं। और अपन की जैसे अपन 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो ये हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। और हमें ना इसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता कि हम सोचे कि नहीं अभी हम ये नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आदत बन जाए तो इंसान कितनी भी तकलीफ़ में रहेगा ना, तो ये काम ज़रूर करेगा। इसके बाद में आ गई अपनी गैस साफ़ करने के लिए, जो रात को मैं करके सोती हूँ। तो ये मैंने पूरा जो है, मैंने गैस अच्छे से पहले सर्फ लगा के साफ़ कर ली, उसके बाद एक बार गीला कपड़े से साफ़ कर ली, एक बार मैं फिर गीला कपड़ा करके इसे साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और पीछे की जो टाइल्स थी वहाँ पे मैंने सर्फ लगा दी थी पूरी, तो बस अब उसे भी मैं एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद मैं काउंटर टॉप पूरा साफ़ कर लूँगी। और इसके साथ मैं जो खिड़की का जो हिस्सा है ना, मैं वो भी हमेशा क्लीन करती हूँ। और उधर मैंने वाइट डब्बों में ना स्प्राउट्स के लिए भिगो के रखा था, क्योंकि वो डैड जी भी लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, तो उसके लिए मैंने भिगोया था। किचन मेरा हो गया साफ़, मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और कोको अभी भी मेरे पास है, और रात के बज रहे हैं 11। तो चलिए मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।